दोस्तों, आकाए जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा, और तारीख ने भी ऐसा सच में होते हुए देखा। हकीकत में इस कुत्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का खून पिया। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर अपनी 4000 फौज को लेकर करबला पहुंचा। तारीख बताती है कि शिमर ही हजरत इमाम हुसैन का कातिल है। इस खबीस ने अपने नापाक हाथों से हजरत इमाम हुसैन का सर काटा और फिर उनके जिस्म पर घोड़े भी दौड़ाए। इसने हजरत इमाम हुसैन के सीने पर पांव रखा और फिर बतूर के लखते जिगर का सर काट डाला। शिमर का असल नाम शरहबीब था। इसका ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था। हजरत अब्बास अलमदार की वालदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शिमर को बर्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर काले सफेद निशान थे। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो उमर बिन साद ने इस मामले को बाद से हल करने की कोशिश की, लेकिन शिमर ने सबको इन पर तशद्दुद के लिए उकसाया। शिमर के पास उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का एक खत भी था। ये एक धमकी भरा खत था। जब उमर बिन साद ने इस खत को देखा तो इस मामले को हल न होता हुआ देखते हुए ज़ियाद पर चिल्लाया और अफसोस किया। शिमर को इस फौज का कमांडर बना दिया गया। शिमर और हजरत अब्बास की वालदा एक ही कबीले से थी। एक रिवायत के मुताबिक वो शिमर की बहन ही थी। 9 मुहर्रम को शिमर हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंचता है और पूछता है कि मेरे भतीजे कहाँ हैं। ये सुनकर अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान और हजरत जाफिर बाहर आते हैं और शिमर से पूछने लगते हैं कि तुम क्या चाहते हो। शिमर कहता है कि मैं तुम्हारी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से जान बख्शी करवा सकता हूँ, इसके लिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। तो ये सब लोग इस पर लानत भेजते हैं और कहते हैं कि अगर हमें 100 जिंदगियां भी मिल जाएं तो वो भी इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दें। ये लोग शिमर के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन जब इमाम हुसैन शिमर की आर्मी को अपने अहले बैत होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आते हैं, तो शिमर लोगों को भड़काना शुरू कर देता है और हजरत इमाम हुसैन को इन बातों से रोक देता है। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन 12 बजे तक इमाम हुसैन के बहुत से साथी शहीद हो जाते हैं। शिमर और उसकी आर्मी हेमू पर हमला कर देते हैं और हेमू को आग लगा दी जाती है। शिमर अपनी फौज को हजरत इमाम हुसैन पर तीर बरसाने का हुक्म दे देता है और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन पर हमला कर देता है। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ही हजरत इमाम हुसैन को शहीद करता है और फिर इनके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। फिर इनके सीने पर बैठकर इनका मुकद्दस सर काट देता है। इस खबीस पर लानत हो। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार लानत हो। करबला के वाक़े के बाद शिमर कूफा चला जाता है। 66 हिजरी में शिमर मुख्तार के खिलाफ जंग लड़ता है, जहां पर उसे शिकस्त होती है और वो वहां से भाग जाता है। मुख्तार के साथी शिमर का पीछा करते हुए इस तक पहुंच जाते हैं और इसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। इसके बाद इसका बेदर्दी से सर उतारा जाता है। ये शिमर का सर तो ले आते हैं, लेकिन उसका जिस्म कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। अहले बैत के फूलों का सर काटने वाला ये मलौन इस तरह से अपने अंजाम को पहुंचता है।